तो तो जैसे कि ये पोस्टीरियर बेली है और ये एंटीरियर बेली है, तो इन दोनों बेली के बीच में जो हम लोग का ट्रायंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटिड ट्रायंगल। तो यहाँ से आपको बाउंड्री भी बहुत इजीली याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? बहुत इजीली याद हो जाएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी ट्रायंगल के साथ। सॉरी, यहाँ एक गलती हो गया, वो ये हो गया कि ये हम लोग का जनरली जो है डाइगेस्टिक इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि दो गैस्ट्रिक के बीच में है तो डाइगेस्टिक इसको बोलेंगे, इसको सबमेंटल बोलते हैं। तो ये डाइगेस्टिक है। इस यहाँ जो बनेगा ट्रायंगल ना, यहाँ इस जगह में, ठीक है, इस जगह में जो ट्रायंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये कैरोटिड ट्रायंगल। तो यहाँ से जो ये जा रहा है, ये जो मसल जा रहा है इसको हम बोलते हैं SCM। SCM मतलब क्या होता है? तो SCM मतलब होता है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड। क्या है? स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड। इस नाम से क्या पता चल रहा है कि ये स्टर्नम से निकल रहा है, क्लेडो होते हुए मतलब हम लोग का जो क्लेविकल है उसको होते हुए मास्टॉइड प्रोसेस में जा रहा है। तो स्टर्नम जो हमारे यहाँ स्टर्नम है वहाँ से निकल के क्लेडो से होते हुए कहाँ जा रहा है, मास्टॉइड प्रोसेस में जा रहा है। तो ये जो है इसको ट्रायंगल को डिवाइड कर देता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एंगल को डिवाइड कर देता है। इधर पोस्टीरियर एंगल है, ट्रायंगल है, तो इसको क्या करता है, इधर ट्रेपेजियस मसल होता है, ट्रेपेजियस, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल में डिवाइड करने वाला कौन है, ये SCM है। तो इधर जो है हम लोग का जो ये बॉर्डर बना रहा है वो क्या है, SCM है, ठीक है। SCM का एंटीरियर पार्ट, इधर हम लोग इस सामने वाला जो हम लोग सामने है, ठीक है ना, इधर वाला जो है ये एंटीरियर पार्ट है, तो ये सामने वाला है, इसके पीछे जो है ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो सामने है वो हम लोग का एंटीरियर पार्ट बना रहा है, और ये क्या है, पोस्टीरियर बेली है, क्योंकि ये सामने वाला एंटीरियर है। ये देखिए, जब भी हम लोग ऐसे बात करेंगे, दो चीज़ है, दो बॉर्डर है, तो ये सामने वाला इधर वाला लेफ्ट वाला एंटीरियर, इधर वाला पोस्टीरियर, ठीक है। फिर ऐसे करके जाएंगे तो इधर एंटीरियर हो जाएगा, इधर पोस्टीरियर, तो इस साइड से ये भी एंटीरियर, ये भी पोस्टीरियर, तो जितना मिडिल में होगा उतना एंटीरियर होगा। तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर। अब यहाँ पर जब मसल का दो बॉर्डर है तो ये एंटीरियर हो गया, सामने वाला ये पोस्टीरियर हो गया। और यहाँ से एक मसल निकलता है जिसको हम बोलते हैं ओमोहाइड, ये क्रॉस करते हुए चला आता है। तो ये सुपीरियर बेली होता है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। मतलब ये हाइड बोन से निकलता है, क्लाविकल तक चल जाता है, तो ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। तो हम लोग का क्या 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 चीज़ मिला, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को ये मिला एक बॉर्डर जो कि पोस्टीरियर बेली है ऑफ डाइगेस्टिक, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड। इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर निकालते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड के बारे में, कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में। तो कैरोटिड ट्रायंगल में सबसे बेसिक चीज़ है, मैं इसको बताता हूँ इस तरह से। तो इसको ना थोड़ा सा हम लोग इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेते हैं, इस तरह से। इस तरह से मूव करने से क्या होगा, हम लोग का जो ट्रायंगल है वो थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से बन जाएगा, समझ में आएगा। तो मैं इसी को थोड़ा घुमा करके मैं कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन दे देता हूँ, मतलब एग्जैक्ट हम लोग को इस तरह से मिलता नहीं है, इस तरह से मिलेगा। ये एक मसल हो गया, ये एक मसल हो गया, और एक ये मसल हो गया। तो जनरली क्या क्या हम लोग को देखने को मिला है, तो सबसे पहले ये जो है ये वाला पार्ट है, मतलब ये 1 नंबर अगर देखें तो ये 1 नंबर हुआ, ठीक है। ये 2 नंबर, तो ये इधर वाला 2 नंबर में आ गया, और ये 3 नंबर, तो ये 3 नंबर में चला गया। तो क्या क्या मिला, ये हम लोग को मिला पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, DGM मतलब डाइगैस्ट्रिक मसल। ये एंटीरियर बेली, बेली नहीं, ये बॉर्डर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बेली नहीं होता है। बेली मतलब क्या होता है कि मसल को दो भाग में अगर बार डिवाइड कर देता है, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सामने वाला पार्ट है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ SCM में, स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड। और ये क्या हो गया, ये जैसे डिवाइड हो रहा है इधर नीचे में भी ऊपर में भी है, तो सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया। तो ये हो गया सुपीरियर बेली बोलते हैं उसको ना, बेली में डिवाइड हो गया, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ को पता चल गया, यहाँ पर बाउंड्री हम लोग को पता चल गया क्या क्या बाउंड्री है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसके अलावा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि इसका रूफ, ठीक है ना, बाउंड्री पता चल गया क्या क्या है बाउंड्री। तो सुपीरियर ये है, सुपीरियर ये,
सुपीरियरली मतलब ऊपर से। ये क्या है पोस्टीरियरली, मतलब जो है ये पोस्टीरियरली हम लोग बोलेंगे, ऐसे ये पोस्टीरियरली है, ठीक है, ये सुपीरियरली है, ये पोस्टीरियरली है, और ये एंट्रोमीडियल है, ठीक है ना, मतलब मीडियल नहीं बोल सकते, एंट्रोलैटरल बोल सकते हैं, क्योंकि ये नीचे साइड में था, इस साइड में था ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है इसका हम लोग बात करते हैं। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा कुछ इस तरह से था, अगर नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये क्या होगा, लैटरल साइड में चला जा रहा है, ये मीडियल साइड में है, लेकिन इसका जो बना रहा है ये जो है आ रहा है पोस्टीरियर बेली, ये बना रहा है, और ये जो है ये एंटीरियर सामने के साइड दिख रहा है, इस कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट है हम लोग का जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होता है फेरिंक्स का, वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर प्रेजेंट है, एक इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूफ के बारे में। तो बॉर्डर के बारे में आपको क्लियर है या मैं लिख दूँ यहाँ पर बॉर्डर क्या क्या है। तो अगर हम लोग बॉर्डर की बात करें तो एक है एंटीरियर, तो एंटीरियर में मैंने क्या बताया, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। अगर हम लोग बात करें पोस्टीरियरली तो क्या है, पोस्टीरियरली है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। और अगर हम लोग बात करें एंट्रियोलैटरल, ठीक है ना, क्योंकि ये सामने में भी है, और ये अच्छा ये तो सुपीरियर था ना, सॉरी ये सुपीरियर था, और ये एंट्रियोलैटरल है। तो एंट्रियोलैटरली बात करें तो क्या हो जाएगा, तो एंट्रियोलैटरली में हम लोग का ओमोहाइड हो गया, क्या हो गया, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। ये तीन चीज़ क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है हम लोग का फ्लोर। तो फ्लोर से जाने के पहले हम लोग पहले रूफ़ की बात कर लेते हैं कि रूफ़ किस किस चीज़ों से बनता है। तो रूफ़ मतलब जब हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं तो ये जो है फ्लोर बनाता है, नीचे वाला हिस्सा, बीच में जो है कंटेंट है हमारा, और ऊपर का रूफ़ बनाता है। तो इस रूफ़ को हम बात करें तो सबसे पहला जो लेयर आएगा वो है स्किन का। तो स्किन आ गया, उसके बाद क्या आता है, स्किन के नीचे ठीक आता है सुपरफिशियल फैसा। तो आगे क्या है, सुपरफिशियल फैसा। अब एक चीज़ याद रखना है कि सुपरफिशियल जो फैसा होता है ना, वो तीन चीज़ से बना होता है, मतलब इसमें तीन चीज़ पाया जाता है। इसमें प्लेटिस्मा जो है बहुत टाइटली अटैच होता है, डिसेक्शन करते समय ना वो उस पर निकल जाता है, अगर हम लोग सावधानी से नहीं निकाले तो। प्लेटिस्मा पूरा रूफ के साथ, स्किन के साथ क्या होता है, अटैच रहता है, प्लेटिस्मा हो गया। फिर सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व रहता है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व रहेगा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व रहेगा। और फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व रहेगा, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। तो मैंने क्या क्या बताया, प्लेटिस्मा, और उसके बाद मैंने क्या बताया, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, ठीक है। तो सर्वाइकल से दो चीज़ आ गया, इसको याद रखना है। अब हम लोग बात करें इसके नीचे क्या आएगा, तो ये सुपरफिशियल फैसा में तीनों आ गए। अब उसके बाद आता है डीप फैसा। तो डीप फैसा जो होता है वो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैसा से बना होता है। तो क्या होता है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैसा। एक चीज़ याद रखना, इन्वेस्टिंग लेयर जो होता है ना, पूरा तरह से ये बॉर्डर करके रखता है, पूरी तरह से ये कवर करके रखता है हमारे जो पूरे मसल्स होते हैं नेक के सबको, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग लेयर पूरा एंटीरियर पोस्टीरियर चारों तरफ से। तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ क्या हो गया, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैसा। तो ये डीप लेयर में इसलिए डीप सर्वाइकल फैसा बताया। तो फिर से एक बार देख लेते, रूफ में क्या है, सबसे पहले स्किन है, स्किन के नीचे क्या है, सुपरफिशियल फैसा। सुपरफिशियल फैसा में तीन चीज़ होता है। तो पहला क्या है, प्लेटिस्मा मसल है जो कि पूरी तरह से अटैच होता है। उसके बाद क्या मैंने बताया, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व हो गया। फिर थर्ड क्या बताया मैंने, थर्ड हो गया ट्रांसवर्स सर्वाइकल ब्रांच या नर्व, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हो गया। अब हम लोग जब डीप लेयर में जाएंगे तो डीप लेयर में क्या हम लोग को देखने को मिला, तो डीप लेयर में हम लोग को देखने को मिला इन्वेस्टिंग लेयर। इन्वेस्टिंग लेयर किसका है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल डीप सर्वाइकल फैसा, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैसा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इसमें फ्लोर है, ठीक है। तो फ्लोर की बात करें तो फ्लोर के लिए हमको थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था और ऐसा बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पर ना कंस्ट्रिक्टेड मसल रहता है, कंस्ट्रिक्शन मसल, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ
फेरिंग्स, और ये हो गया क्या, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों ही फ्लोर में आ गया, ठीक है। और एक मिडिल भी होता है, तो हम लोग सुपीरियर नहीं पकड़ के मिडिल ही पकड़ते हैं, ठीक है ना, सुपीरियर इसके अंदर में नहीं आएगा, तो मिडिल पकड़ते हैं, ठीक है। मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स हो गया, उसके बाद इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स हो गया, ठीक है। या सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्टर पढ़ेंगे तो भी चलेगा, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का है यहाँ पर ये जो नेक है, नेक का इंटीरियर पोजीशन, यहाँ पर हाइपोग्लोसस होता है, हाइपोग्लोसस, तो ये हो गया हाइपोग्लोसस मसल। तो हाइपोग्लोसस मतलब क्या होता है, ग्लोसस मतलब हम लोग का जो जीभ टंग होता है उसको ग्लोसस बोलते हैं, तो उसके नीचे वाले हिस्से से निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइपोग्लोसस, ठीक है। ठीक उसी के नीचे में क्या होता है, थायरोहायोड होता है। क्या होता है, थायरोहायोड मसल होता है, ऐसा मसल जो थायराइड और हायोइड बोन को जोड़ता है, तो क्या होता है, थायरोहायोइड। इन चीज़ों को याद रखना है, तो बस इतना ही इसको याद रखना है, और कुछ नहीं है। ये 4 चीज़ को याद रखना है, क्या है, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, उसके बाद थायरोहायोइड है, और क्या है, हाइपोग्लोसल है, हाइपोग्लोसल, ठीक है। इन 4 चीज़ को याद रखना है। अब लोग बात करते हैं कंटेंट के बारे में, तो क्या क्या कंटेंट इसमें जनरली होता है। तो फिर से मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ होता है, वेगस नर्व होता है, याद रखना है। ये 9 और 10 दोनों ही होता है, मैं 9 10 नहीं, मतलब 10 होता है वेगस नर्व। तो सबसे पहला जो लेटरल ये पोस्टीरियर पोजीशन में होता है वो है इंटरजुगुलर वेन, ठीक है। ठीक उसके पास से पास आउट करता है कौन, वेगस नर्व, ये है वेगस नर्व। वेगस नर्व के 2 ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं जिसको बोलते हैं अंसा सर्वाइकलिस। क्या बोलते हैं, अंसा सर्वाइकलिस, ठीक है, अंसा सर्वाइकलिस। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सीसी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये फिर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, ये एक्सटर्नल इंटरनल हो जाता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और वो उधर का हो जाता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये आईसीए हो गया और ये ईसीए हो गया, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब जो ये जो बीच में दिख रहा है, यहाँ पर ना कुछ बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग पेन से दिखाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, इस जगह में प्रेजेंट होता है कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी, और यहाँ पर रहता है कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस, ठीक है। ये कैरोटिड साइनस कैरोटिड इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैरोटिड ये पे पाया था, कैरोटिड आर्टरी पे पाया था। तो इसका मेन काम क्या है, ये हार्ट से लिंक है डायरेक्ट, कैरोटिड मतलब हार्ट से निकला है और हमारे ब्रेन तक लेके जा रहा है। तो मेनली इसका काम क्या है, यहाँ पर ये एज ए कीमियो रिसेप्टर काम करता है, कीमियो रिसेप्टर। तो क्या सेंस करता है, रिसेप्टर का काम करता है, तो सेंस करता होगा। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ब्लड में कितना ब्लड प्रेशर है, उसका तो ऑक्सीजन और CO2 को सेंस करता है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, pH को करता है, ऑक्सीजन CO2 का कंसंट्रेशन को देखता है। तो ये सारा चीज़ को क्या करता है, सेंस करता है। तो ये केमियो रिसेप्टर की तरह ये काम करता है, क्लियर है। तो यही चीज़ था जो इसका कंटेंट में आता है। और कंटेंट में मैंने ये भी बताया था कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के 5 ब्रांचेस होती है, क्या क्या थे, तो मेरे साथ एक बार बोल लो, ठीक है, तो क्या होगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में मैंने बताया कि हम लोग नीचे से जैसे जाते हैं ऊपर की तरफ तो ब्रांचेस होते जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग का आ रहा था असेंडिंग फेरेंजियल, ठीक है, आर्टरी। फिर क्या आ रहा था, फिर आ रहा था सुपीरियर थायराइड आर्टरी, फिर क्या लिंगुअल आर्टरी, फिर फेशियल आर्टरी, और देन हम लोग का लास्ट में ऑक्सीपिटल आर्टरी आ रहा था। ये 5 ब्रांचेस हो रहे थे। तो एक बार समअप कर लेते क्या क्या कंटेंट हम लोग को देखने को मिला। तो कंटेंट में हम लोग को CCA मिला, ICA मिला, ECA मिला, इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसके 5 ब्रांचेस मिला, एक्सटेंडेड फेरेंजियल, सुपीरियर थायराइड, उसके बाद लिंगुअल, फेशियल, और फिर ऑक्सीपिटल। फिर हम लोग को क्या मिला, इंटरजुगुलर वेन मिला, वेगस नर्व मिला जिसको हम लोग टेन क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, अंसा सर्वाइकलिस भी मिला, कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी मिला। तो अंसा सर्वाइकलिस मिला जो लूप लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है, और कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस। तो ये सारा चीज़ें हम लोग का जो है यहाँ से बनता है। तो इस चीज़ को याद रखना है क्या क्या चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं। अगर मेरा मतलब कि चैनल सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस हो जाता है तो मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करना होगा। मैं आपको नोट्स भी शेयर करता हूँ, अभी के लिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, लेकिन मैं नोट्स जो दूंगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा, पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। तो इसके कुछ क्लिनिकल की बात कर लेते हैं। तो क्लिनिकल वाला मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको बस याद रखना है कि एक होता है कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारा कैरोटिड जो साइनस होता है कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता है, कुछ ज़्यादा ही बोल सकते हैं हाइपर सेंसिटिव रहता है। इससे क्या होता है, हम लोग जब भी अपना हेड को रोटेट करते हैं ना, स्लोली भी रोटेट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो मतलब कि हम लोग को जैसे समझिए कि हमारा जो ये मतलब हार्ट जो बीट है, हार्ट का रेट जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये कैरोटिड साइनस सिंड्रोम बोलते हैं। और नेक टाई मतलब ये है कि हम लोग अगर नेक टाई का मैंने बात कर रहा हूँ, नेक टाई मतलब क्या है, अगर हम लोग टाई को गले में थोड़ा टाइटली बांधेंगे तो क्या होगा, हम लोग का कैरोटिड जो आईसी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थोड़ा दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो इससे ब्रेन में जो सप्लाई है थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाएगा। तो हम लोग को उतना मतलब मोटा या बोल सकते हैं उतना टाइटली बांधना नहीं चाहिए, टाई नहीं करना चाहिए। तो ये इसे हम लोग नेक टाई बोलते हैं। तो आई थिंक कि आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं अपना नोट्स को आपके साथ थोड़ा शेयर कर देता हूँ, अब देखिए नोट्स कैसा है मेरा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने बताया कि आप लोग शेयर करो, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है हेल्प होगा। तो ये देखिए मैंने जो बताया वो सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है आपका। ये डायग्राम के साथ फ्लोर क्या क्या बना रहा है, ये डायग्राम के साथ पूरा अच्छे से कलर के साथ सब पूरा दिया हुआ है। फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सब नीचे में दिया गया ये भी बताया गया है। फिर मैंने जो अभी बताया कि जो क्लिनिकल्स है वो भी है विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के साथ मैंने ये बनाया हुआ है सारा का सारा चीज़। तो आप जो है इसको ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना होगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।